हेलो दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे फिल्म की कहानी बताने जा रही हूँ जो सत्य घटना पर आधारित है। ये हॉलीवुड फिल्म है। फिल्म का नाम है द कंजूरिंग। इस कहानी में एक परिवार एक नए घर में रहने के लिए जाता है। घर में भूतों का वास होता है। हालांकि फिल्म में सच्ची घटना तो काफ़ी हद तक सही दिखाए गए हैं। सन 1970 की बात है। सर्दी का मौसम था। एक व्यक्ति अपने परिवार को लेके एक नए घर में रहने के लिए जाता है। उस व्यक्ति का नाम राजर था और पत्नी का नाम कैरोलिन था। उस परिवार में 5 बेटियां भी थीं। जहाँ वह रहने के लिए जाता है वह स्थान रोड आइलैंड में है। यह घर बहुत ही बड़ा था, लगभग 200 एकड़ में फैला हुआ था। इस घर का निर्माण 1736 ईस्वी के आसपास ही हुआ था। राजा ने सोचा था कि यहाँ पर अधिक समय तक हम लोग अपना जीवन व्यतीत करेंगे, परंतु मंजूर तो कुछ और ही था। जब राजा और उनका परिवार वहां पहुंचा तो वह घर बहुत अच्छा लगा, परंतु उनको क्या पता था कि यहाँ आत्माओं का वास है। वे सब नज़रअंदाज करते हुए घर के अंदर जाते हैं। कुछ दिनों के बाद राजा और उसके परिवार को वहाँ की आत्माओं का एहसास होने लगता है। कुछ छोटी छोटी घटनाएं हो रही थी, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज करते रहे। अभी तक उस घर की आत्माओं ने इस परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। समय बीतता गया, घटनाओं का सिलसिला बढ़ता गया। ये घटनाएं ऐसी थीं कि जैसे रात को सोते समय डर जाना, बच्चों को खेलते हुए देखना। बच्चों से कभी कभी तो आत्माएं बातें भी करने लगती थी, जिससे बच्चे डर जाते थे। कुछ दिन तो यही सब चलता रहता है। उस परिवार का जीवन अच्छा चलता है, लेकिन काल चक्र ने एक नया मोड़ ले लिया। अब उस परिवार को अजीबोगरीब आवाज़, विभिन्न प्रकार के वेशभूषाएं में आत्माएं दिखने लगी। अब कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगी थी जिससे कि वह परिवार डर गया था। जैसे दीवार पर लगी तस्वीर का गिर जाना, दरवाजों का अपने आप खुल जाना, सामानों का स्थान बदल जाना और भी बहुत प्रकार की घटनाएं घटती रहीं। रात के समय छोटे बच्चों की आवाज़ आना शुरू हो गई थी, जिस कारण पूरा परिवार नहीं सो पाता था। अब राजा और उसका परिवार डरने लगा था। वे पूरी तरह घबराने लगे थे, लेकिन अभी तक उस परिवार के किसी भी सदस्य को आत्माओं ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। लेकिन अब जो होने वाला था, शायद वो लोग इस बात से अनभिज्ञ थे। उस घर में ऐसे प्रेत आत्माओं का आगमन होता है जो अत्यंत ही भयानक थी। इसमें एक आत्मा का नाम वसीबा था। वसीबा ने राजा और उसके बच्चों को छोड़कर उनकी माँ को निशाना बनाया। राजा की पत्नी को वह आत्मा बहुत ही परेशान करने लगी थी। उसको शारीरिक रूप से चोट देने लगी। राजा की पत्नी का नाम कैरोलिन था। कैरोलिन का यह समय बहुत ही कठिन था। वह आत्मा कैरोलिन को रात भर सोने नहीं देती थी और उसे रात भर चोट पहुंचाने लगी। एक दिन कैरोलिन को उस बुरी आत्मा ने रात में उसके बेड को
पूरी तरह घुमाया और आधी रात में कैरोलिन को जोर जोर से घर से बाहर निकलने के लिए कहा। ऐसे कहते वक्त वह आत्मा कैरोलिन के ऊपर बैठी थी। राजर की पत्नी द्वारा बताया गया कि वह औरत की आत्मा अत्यधिक ही डरावनी थी। उसका सर एक तरफ लटका हुआ था, ऐसा कि उसका सर किसी ने मोड़कर तोड़ दिया हो। वह आत्मा कैरोलिन को सुई जैसी नुकीली चीज़ों से चुभोती थी। अब धीरे धीरे सब कुछ बंद होने लगा था। उस आत्मा ने कैरोलिन को नुकसान पहुंचाना भी बंद कर दिया था, लेकिन कैरोलिन को नहीं पता था कि वह आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। अब कैरोलिन का सर तेजी से दर्द होने लगा था। उसका शरीर टूट रहा था। उसे बुखार जैसी कई समस्याएं उत्पन्न होने लगी थी। अगर हम वसीबा के जीवन की ओर चलें तो इसकी कड़ी एक दूसरे से मिलती है। 1992 ईस्वी में वसीबा थेयर का जन्म रोड आइलैंड में हुआ था। वसीबा की शादी 10 मार्च 1944 को हुई थी। वसीबा अपनी शादीशुदा जिंदगी बिताने के लिए इस घर में आई थी। उसका एक बेटा भी था। ऐसा कहा जाता है कि वसीबा के 3 पुत्र और थे, जिनकी मृत्यु बचपन में ही न जाने किस कारण हो गई थी। इसी कारण उसके ससुराल और मायके के लोगों का कहना था कि वसीबा एक डायन है जो काला जादू करती है, और अपने बच्चों की बलि भी उसने इस काले जादू के चलते ही दी है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि वसीबा की एक पुत्री थी जिसकी मृत्यु उसके ऊपर सुई चुभोने से हुई थी और उसके माथे पर राख भी लगी थी। उसके गले में एक फूलों की माला भी थी। पुलिस के द्वारा जांच भी किया गया था, लेकिन वसीबा के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई सबूत नहीं मिला। कुछ समय बीतने के बाद सन 1985 में वसीबा ने अपने आप को फांसी लगा ली। यह आज तक कोई नहीं जान पाया कि वसीबा ने अपनी जान क्यों ली। तो इन घटनाओं से परेशान होकर राजा ने वारेन की मदद ली। वारेन एक प्रसिद्ध पैरानॉर्मल रिसर्चर था। वारेन ने बहुत लोगों को आत्माओं के चुंगल से बचाया था। जब वारेन ने उस घर में प्रवेश किया तब उन्हें असाधारण शक्तियाँ महसूस हुई। वह जान गया था यहाँ पर बहुत ही बुरी आत्माओं का वास है। वारेन ने तुरंत ही पता लगा लिया कि राजर की पत्नी कैरोलिन के शरीर में एक बहुत ही बुरी आत्मा का कब्जा हो गया है। उन्होंने पूरे घर को अच्छे से देखा और सभी बुरी आत्माओं को भगाने का फैसला लिया। जैसे ही उन्होंने अपनी प्रक्रिया शुरू की तो सभी आत्माएं चिढ़ गईं और उस घर के सामानों को इधर उधर पटकने लगी। फिल्मों में हमें बड़े ही अनसुने दृश्य दिखाए गए थे, परंतु असल में ऐसा नहीं था। वारेन ने एक ऐसी प्रक्रिया की थी जिससे आत्माओं से डायरेक्ट बात की जा सकती है, जिसे सांसें नामक प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया के बाद राजर की बड़ी बेटी एंड्रिया ने साफ साफ बताया कि उस रात वारेन ने सांसें नामक प्रक्रिया का उपयोग किया था। इस प्रक्रिया के पश्चात आत्माएं और चिढ़ गई थीं, क्योंकि वारेन ने एक ऐसे दरवाजे को खोलकर आत्माओं को बुलाया था जिससे वह कभी बंद नहीं कर पाया, और इस कारण से स्थिति और भी बदतर होती चली गई। राजा ने वारेन को घर से निकाल कर भगा दिया।
आर्थिक कमजोरी के कारण राजर इस घर को छोड़ नहीं पा रहा था, जिससे उन्होंने 7 वर्ष इस घर में बिताया। लेकिन 7 वर्ष बाद इन्होंने इस घर को छोड़ दिया और जॉर्जिया में एक नए घर को ले लिया और अपने परिवार सहित वहां चला गया। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि जॉर्जिया में भी राजर तथा उनके परिवार को इन आत्माओं से मुक्ति नहीं मिली। कुछ न कुछ घटनाएं घटती रहती। सन 2011 में एंड्रिया इस आपबीती की घटना पर एक किताब लिखी जिसका नाम है हाउस ऑफ डार्कनेस। 2013 में द कंजूरिंग फिल्म बनी जिसके निर्देशन जेम्स वान है। यह फिल्म काफ़ी हिट रही। जब यह हॉलीवुड फिल्म बन रही थी उस वक्त लॉरेन ने इसके सीट पर अपने विचार दिए थे, जिससे इस फिल्म को वास्तविकता से जोड़ा जा सके। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि द कंजूरिंग की असली कहानी आप सबको पसंद आई होगी। अगर इस फिल्म को देखने का मन हो तो ज़रूर देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।